गुड आफ्टरनून क्लास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी। सो फर्स्ट लेक्चर विद यू 12th क्लास। वैसे तो मैंने सोचा था कि अभी इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 11th क्लास के लिए ही जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस लाई जाएंगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब 11th को हम पढ़ा सकते हैं तो 12th को क्यों नहीं, और अगर 12th को पढ़ा सकते हैं तो बैचलर्स को क्यों नहीं पढ़ा सकते, राइट। तो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए 11th में आपने माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया ऑलरेडी। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी नाम से बोरिंग लगती है, उसको इंटरेस्टिंग मैं बनाऊंगा ना, उसकी टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ पर यूट्यूब पे मैं आपको उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन के साथ साथ कराऊंगा, मतलब बोर्ड पे तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन साथ में प्रेजेंटेशन विद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ कराने। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ वगैरह, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द मैक्रो, विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हर जगह पढ़ाया जाता है, दैट इज मनी मैनेजमेंट। अब भैया 12th में हो गई हो, 12th के बाद आप करोगे क्या? डिग्री करोगे यार। डिग्री के बाद क्या करोगे? पैसे कमाओगे। तो पैसे के बारे में आज हम बात करने वाला है। तो पैसे के बारे में आज बात करते हैं और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए बेटा देखिए, सबसे पहला देखिए, आपको ना अगर मैं बताऊं एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफर नहीं है। टीआर जैन ले लो, संदीप गर्ग ले लो, कुछ भी ले लो, अदर पब्लिशर की ले लो, एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो देखो पढ़ने की दिक्कत नहीं है, यहां से पढ़ो, एनसीईआरटी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना आपकी 3-4 यूनिट्स मेन जो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। पहली आती है मनी बैंकिंग, दूसरी आती है नेशनल इनकम की, तीसरी आती है एडीएस, और चौथी आती है आपकी गवर्नमेंट बजट, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो आज हम यूनिट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग की, सबसे छोटी यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहला चैप्टर है आपका इसमें मनी। देखो कहीं अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो मनी बैंकिंग इकट्ठे दे रहे हैं, टीआर जैन उठा लोगे तो ये एक अलग अलग दे रहे हैं, संदीप गर्ग में भी मेरे ख्याल अलग अलग दे रखा है या एक ही में दे रखा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं टीआर जैन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो वो ठीक है, उसमें अलग अलग है। मैं भी अलग अलग ही कराऊंगा एक ही नहीं में करा रहा ना, ठीक है, अलग अलग कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनी के चैप्टर से। मनी क्या होता है आपसे पूछता हूँ मैं, मनी क्या होता है? सर मनी वो है पैसा। पैसा पैसा करती है तो पैसे भी क्यों मरती है? नहीं बेटा, वो आपकी नॉलेज में आपने अब तक जो भी पढ़ा मनी आपने पैसा पढ़ा, लेकिन इकोनॉमिक्स क्यों? मनी पैसा नहीं होता है। देखो मैं ना दो चीजें मनी के बारे में, पहले क्या माना जाता था मनी को और अब क्या माना जाता है, मतलब मनी को पहले क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है। तो मनी को पहले कहा जाता था कि ठीक है, एक चीज है जो कॉमनली एक्सेप्ट, कॉमनली एक्सेप्ट की जाती थी, कैसे? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले कहा जाता था मनी को कि भैया ये एक ऐसी चीज है जो कॉमनली एक्सेप्ट, या फिर यू कैन से डिफाइन किया गया था इसको, जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाती थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये पहले की बात, ये जो भी मैंने बताया आपको ये पहले की। लेकिन अब क्या होता है भैया, अब क्या होता है? अब जो मनी है ना, अब मनी को कैसे डिफाइन? मनी को कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट, क्या कहा गया है इसको? एक इंस्ट्रूमेंट जो हमें कुछ फीचर्स या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। वो चार है, जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका बेटा, जिसपे आपका नंबर 1 पे आता है क्या? सबसे पहला आता है यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या कहा गया? मनी को डिफाइन किया गया एज एन इंस्ट्रूमेंट जो सर्व करता है हमें चार फंक्शंस या फीचर्स, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ठीक है,
अब सर इसका मतलब क्या है, सीधा थ्योरी पे आगे प्रैक्टिकली बताओ ना, कुछ प्रैक्टिकली बताओ। देखो पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ पर ना एक चीज हुआ करती थी, एक गुट के बदले दूसरा गुट लिया जाता। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर चीजें हैं राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मेरे को ये सीजर चाहिए राइट। फॉर दिस सीजर मैं ये प्रोडक्ट दे, मैंने कहा भैया तुम मार्कर ले ले तो मेरे को सीजर। तो यहाँ पर गुड्स के बदले क्या हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। और इसी चीज को हम कहते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। इसको क्या कहा हमने, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में पता चल गया कि गुड के बदले क्या हो रहा है, गुड का एक्सचेंज हो, ठीक है। तो गुड्स के बदले क्या हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज। अब हुआ क्या यहाँ पर, तो पहले तो ये हो रहा था कि सर इनका मतलब रहता मनी पे, क्या आपको मनी की बात करो ना आप, आ रहा हूँ। लेकिन पहले क्या था, गुड्स के बदले गुड्स हो रहा था। फिर क्या हुआ कि ना एक छोटी सी चीज लाई गई जिसको कहा गया कि भैया तुम ये रख लो और तुम मेरे को वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो लो, मैं एग्जाम्पल्स के साथ साथ ही कराता हूँ। ये शॉर्पनर ठीक है, ये अभी मेरे पास शॉप राइट। मैंने कहा ये वो कॉइन है, ये वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम आ रहा था, कॉमनली एक्सेप्ट किया, ये वो चीज ठीक। इस चीज के बदले ना तुम मेरे को ये सीजर दे। मैंने कहा ये, उसने कहा ठीक है भैया तुम ये मेरे को दे दो, तुम ये सीजर ले जाओ। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसके जितनी, लेकिन क्या एक्चुअल में इतनी हुई। अब मान लो मैं ये देख के आया किसी सुनार की शॉप पे, ठीक है, जो लोहे वगैरह ये जो ज्वेलरी शॉप है उस पे देख के आया। तो क्या भैया तुम मेरे को सोने की रिंग दे दो और ये रख। तो क्या हुआ, वो रख लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम तो हुई ना कि भाई तुम एक 5 रुपए की क्या वैल्यू और एक गोल्ड की क्या वैल्यू, समझ रहे हो ना? तो इसी वजह से ये बाकी के 3 चीजें भी लाई गई कि मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में तो काम आए ही आए, लेकिन और भी चीजें वो परफॉर्म करे। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको कार्टून वगैरह देखो, ठीक है, मेरे को शायद मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा जब भी मैं किसी को अगर ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ एक शिनचैन है कार्टून राइट। मेरे को मत लेना कि मैं शिनचैन वगैरह देखता हूँ, बस मैंने थोड़ा सा देखा था एक बार कि उसमें क्या था, मैं कुछ शिनचैन का मैंने क्या था, जो भी कार्टून वगैरह होते हैं उसमें क्या था कि वो ओल्ड एज में गई हुई थी और वहां पे इतने बड़े बड़े सिक्के हुआ करते थे एक्सचेंज करने। तो हुआ क्या करता था बेटा, उनको ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत हुआ करती थी, मतलब स्टोर करने में दिक्कत हुआ करती थी, ट्रांसफर करने में भी दिक्कत हुआ करती थी। तो वही चीज को सॉल्व करने के लिए कहा गया भैया एक तो फोकस करना पड़ेगा हमें इस चीज के ऊपर, इसको हम इजिली स्टोर कर सकते। दूसरा कि ये तो एक्सचेंज के रूप में काम आने, यानी ये पहले भी कहा गया था और अब भी कहा जाता है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू बताते। अब भैया हम क्या करते थे कि पहले मैंने बताया ना कि जैसे अब ये इसके बदले ये लेना ठीक है मायने रख, लेकिन इसके बदले गोल्ड की रिंग लेना मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि कॉमन यूनिट होनी चाहिए जिसके अंदर हम हर एक चीज की वैल्यू को बता सके कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू। यहाँ पे कहा गया कि इसको मेजर भी करना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली जा रहा हूँ मैं सब कुछ, समझ रहे हो ना। और आखिरी चीज ये आई कि भैया अगर मेरे को फ्यूचर की पेमेंट कर, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना है तो वो भी करते। तो स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट पेमेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, या फिर फ्यूचर की पेमेंट भी हम इसको इजीली कर सके विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी को ये कहा गया कि ऐसी 4 फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए और ऐसा किया भी गया और उसको लाया भी गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये मनी का इवोल्यूशन से हुआ, मनी आया सच पेपर में आ जाए, राइट द फीचर्स ऑफ मनी। सिर्फ ये लिख के मत आ जब इसको एक्सप्लेन करके आना, जैसे मैंने प्रैक्टिकली भी बताया ना, वैसे प्रैक्टिकली तो बता नहीं सकते, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना कि जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे, मतलब ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे मीडियम एक्सचेंज ऐसे वो यूज किया जाता था। फिर मेजर ऑफ वैल्यू में इसने क्या किया कि कॉमन यूनिट दे दी मनी में, ठीक है, कि जिसके कारण क्या हुआ कि कॉमन यूनिट देने से क्या होगा कि हर एक चीज की वैल्यू को स्टेट, ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखेंगे कि मनी की इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि यहाँ पर एक्ट हटे सेल और परचेज। क्या कहा मैंने, सॉरी, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आपको क्या लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि 1 मिनट रुकिए, 10 सेकंड, ओके, हाँ जी। तो मनी ने क्या कर दिया, सेल और परचेज की एक्ट को सेपरेट कर दिया और मनी ने एक्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था,
उनके बदले गुड लिए जाते थे, उसको हटा दिया और मनी ने क्या किया एज अ मीडियम हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अर्लियर मनी जो अर्लियर जो था कि पहले यहाँ पे वो होता था बार्टर सिस्टम, बता सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर, फिर आप बता सकते हैं कि मनी की इवोल्यूशन से क्या हो गया वो हट गया। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन बस बताया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एज अ सेल एंड परचेज एज अ मीडियम एक्सेप्ट वो करा था। ठीक है, मेजर वैल्यू में कॉमन यूनिट में इसके अंदर हम एक्सचेंज वैल्यू को स्टेट कर सकते थे, स्टोर ऑफ वैल्यू में हम इसको इजीली स्टोर कर सकते थे, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट में हम फ्यूचर किया कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बस। ठीक है, अब बात आती है कि मनी का ओरिजिन कैसे हुआ, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर हम इसको स्टडी करें तो सबसे पहली चीज आती है, मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले क्या था यहाँ पर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे। फटाफट से मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, जस्ट द ओरिजिन ऑफ द मनी एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ टुडे। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या आए, यहाँ पर आए गोल्ड और सिल्वर के, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स आए, कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद एलॉय मेटल आया, एलॉय मेटल एज कॉइनेज, बेटा ये याद करना पड़ेगा आपको। फिर आई पेपर करेंसी, सब बताया मैं कैसे कैसे इवोल्यूशन हो पेपर करेंसी। फिर आया आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या फिर प्लास्टिक कार्ड्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बाटा सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे। फिर कोइन आए, गोल्ड और सिल्वर के, गोल्ड सोने और चांदी के सिक्के यूज किए जाते हैं गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। फिर एलॉय मेटल कॉइन्स मतलब कि चांदी के सिक्के लाए गए 50 पैसे। अभी भी अगर आपके दादा दादी हैं या मम्मी पापा के पास भी होएगा तो उनसे पूछना कि आपके पास 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं। पहले ये हो गया था, अभी सुना होगा दादा दादी के उनके मुंह से स्टोरी के रूप में कि हमारे जमाने में 1 पैसे हुआ करते थे, 1 पैसे में हम 5 टॉफियां ले आते थे। ऐसे से अपने मम्मी पापा से भी पूछेंगे ना, वो भी बोलेंगे कि हाँ ऐसा हुआ करते थे। लेकिन आज के वैल्यू में क्या है, आज के जमाने में क्या है भैया, 1 रुपए में भी टॉफी कहाँ आती है, 1 रुपए में चलो आ जाती है, लेकिन वो बात नहीं है ना उन चीजों में जो पहले हुआ करती थी उनके दिन। ठीक है, तो एलोय मार्टिनेज पॉइंट। फिर आया पेपर करेंसी, पैसा पैसा, 500 रुपए डिमोनेटाइजेशन हुआ। अभी डिमोनेटाइजेशन सब क्या कहा मोदी के ऊपर ले गए और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, चलिए उधर नहीं जाते हैं। बट मैं बताया पेपर करेंसी आपके जो 100 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 1000 में तो हट गया ना, 1000 में तो डिमोनेटाइज कर दिया मोदी जी ने। चलिए ठीक है, तो पेपर करेंसी। फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और प्लास्टिक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जैसे कि आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यूज करते हैं, वो बोलते हैं पेटीएम पर आपकी वो बोलते हैं ना पेटीएम पे 20 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है ना, जैसे वो बोलते हैं पेटीएम पे आपको 20 रुपए, जो भी है यार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर समझ गए। प्लास्टिक कार्ड मतलब डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वीजा हो गया, ये सारे आपके मास्टर कार्ड हो गए, ये सारे किसमें आ जाते हैं, प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले, देखो ये कंसेप्ट नंबर 1 इस इस चैप्टर का। अगले कंसेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बार्टर सिस्टम के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, देन उसकी लिमिटेशंस है, 4 लिमिटेशंस है और उनका सॉल्यूशन इस मनी की वजह से आए। मनी में जो फीचर्स पड़े ना, वो वो 4 फीचर्स ही बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन की क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो वो अच्छे से कर लेना है। अगर वीडियो में समझ नहीं आता तो रिपीट कर लेना, और फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट आउट कर देना, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके whether on Instagram और on the WhatsApp I will clear your doubts। ठीक है, तो ये चीज होगी। और फिर उसके बाद बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएंगे क्या करने वाले हैं। तो फटाफट से शेयर कर दो जो भी 12th क्लास के अंदर हुए हैं सीबीएसई के अंदर। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू और गाइस, देखो 11th क्लास के लिए मैंने क्रैश कोर्स जो है वो शुरू किया है 1500 के अंदर, जिसमें आपको पूरे 12th मंथ जो आपको फुली ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। 12th के लिए स्टार्ट नहीं कर रहा अभी, नेक्स्ट ईयर से या मोस्ट प्रोबेबली उससे नेक्स्ट ईयर ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। अभी सर आप बोले कि सर आप इस साल नहीं कर रहे हैं, अगले साल जो भी है तो उसको भूल जाओ। अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो मेरे से यूट्यूब पे, ठीक है, कोई डाउट है फोन पे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, देन द थिंग इज कि आप सोचे कि सर आप 12th क्लास को पढ़ा तो नहीं, लेकिन सर आप तैयारी में कैसे करो, बोर्ड में कैसे आएंगे क्वेश्चंस। देखो एग्जाम पैटर्न में बता ही देता हूँ आपको मैं कैसे करा रही हूँ। सबसे पहले बेटा देखो सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगा, सारी मैक्रो करा लूंगा पहले,
मैक्रो जैसे ही कंप्लीट होगी उसका एक पूरा फुल फ्लेज टेस्ट दे दूंगा। टेस्ट भी क्या होएगा मेरे को नहीं पता कितने नंबर का बनने वाला है, 100 का बने, 60 70 80 जितना भी बनेगा। उसमें क्या होंगे, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेदर एमसीक्यू टाइप, assertion reason, statement based, true false, MCQ, देन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सारी चीजें केस स्टडी बेस्ड ऑल्सो भी, वो सारे के सारे कवर करके आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर आप ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो कर लीजिएगा। देन आई विल कवर द सेकंड बुक दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर उसका सेम ऐसे ही टेस्ट दूंगा एक तरह से, आपको वो कर लेना। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी फिर उसके बाद हम सैंपल पेपर्स करेंगे based on the latest syllabus 2023 to 2020। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको कराने वाली हूँ, तो ध्यान से रहिएगा। और देखिए अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्कशीट होगी, कुछ भी होगा, वो मैं आपको कराऊंगा, शेयर भी करूंगा गूगल ड्राइव का लिंक। जैसे अगर आप 11th क्लास की अगर एक बात करें, अभी मैंने उनको इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स कराया, आपने तो पढ़ा है माइक्रो में फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें एक टॉपिक था पॉजिटिव नॉर्मेटिव और माइक्रो मैक्रो का, तो उसकी भी एक वर्कशीट क्लास के अंदर यहाँ पर यूट्यूब पे लाइवली मैंने कराई है, वो डिस्कस कराई है। और उनको बोला था कि आप नीचे ड्राइव लिंक का दे रखे हैं, वहां से प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, वहां से सॉल्व करके देन आप सोल्यूशन मैच करिए। तो वैसे भी आपकी वर्कशीट यहाँ पर डिस्कस हो सकती है 12th क्लास के अंदर, जो भी चैप्टर के अंदर रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन।